रिलेशनशिप में साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करती है। लेकिन इस साइकोलॉजी का कभी भी कोई यूज़ नहीं कर पाता, हैरानी की बात। कोई भी रिलेशनशिप में इस साइकोलॉजी का यूज़ ही नहीं कर पाता। लोग डरते हैं भाई। डिटैच टू अट्रैक्ट, कभी सुना है सब? कभी सुना है डिटैच टू अट्रैक्ट? कट होने के बाद और प्यार हो जाए, ऐसा होता है क्या? अगर हम किसी से दूर जाते हैं और वो इंसान हमसे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा सुना है और हम डरते भी हैं। अगर किसी को कहा जाए कि भई एक काम करो, आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर हो जाओ, वो आपसे प्यार करने लगेगा, तो क्या कहेगा? तू पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है। यही बोलेगा ना? लेकिन सच बात यही है और साइकोलॉजी भी यही है। डिटैच टू अट्रैक्ट, अगर आप इस साइकोलॉजी को सही से अपनी लाइफ में फॉलो कर पाए, अपने रिलेशनशिप में फॉलो कर पाए, यकीन मानिए पार्टनर आपसे इतना प्यार करने लगेगा, इतना प्यार करने लगेगा और आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उल्टा ये है कि हम जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं, वो उतना ही हमसे दूर जाते हैं। ऐसा होता है, जितना हम पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, जितना हम उससे इमोशनल कनेक्ट होते हैं, वो हमसे और ज़्यादा दूर होता है। यही होता है, फिर क्यों होता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप जितना अपने पार्टनर को प्यार करने की कोशिश करते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागता है। जितना आप उससे इमोशनल कनेक्ट होते हैं, उतना ही वो आपसे परेशान हो जाता है। और विदेशों में तो इंडियन लोगों को पता है क्या बोला जाता है? इमोशनल फूल। समझ गए? वो इमोशनली नहीं होते हैं कनेक्ट। उनको पता रहता है कि भई अगर हम इमोशनल हुए तो रिश्ते खत्म। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत गहराई के साथ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप बहुत टूट जाते हैं, आप बहुत हार जाते हैं। उस इंसान को समझाते-समझाते अपने आप को बहुत ज़ीरो कर लेते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी समझा नहीं पाते। उस इंसान के सामने आप रोते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस अफ़ेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। सामने वाला इंसान आपकी कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं कर रहा है। आप उसको बार-बार कहते कि यार प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। प्लीज़ यार मेरा दर्द तो सुनो। प्लीज़ यार मेरे को थोड़ा ध्यान से तो सुनो। मैं नहीं रह पाता हूँ आपके बिना। मेरी लाइफ़ नहीं चल पा रही है आपके बिना। मैं लाइफ़ नहीं चला पा रहा हूँ आपके बिना। बड़े परेशान होते हैं ना आप। और ये चीज़ें आपको इतनी गहराई तक तोड़ती हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं सँभाल सकते, जिन चीज़ों को आप नहीं बचा पाते। आखिर में ये होता है, उस इंसान को कॉल मैसेज करके आप थक जाते हैं। उस इंसान को सँभालते-सँभालते आप थक जाते हैं। क्या होता है? आप चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना। जो इंसान आपके साथ रहकर भी आपको हर्ट करता है, आपके साथ रहकर भी एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ़ में लेकर आ जाता है, क्या करोगे? उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा दोगे? क्या करोगे? उस इंसान को एहसास करा दोगे? हाँ, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील भी कराया जा सकता है, उस इंसान को एहसास भी कराया जा सकता है, लेकिन करना क्या है आपको? काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फ़ील होगा। बस करना क्या है आपको? थोड़ा डिस्टेंस बनाना है उससे। और हाँ, जो मैंने बताया है कि काउंसलिंग बुक कराना, मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100% उसको रिग्रेट फ़ील होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सही किया है और रिग्रेट फ़ील भी मैंने बहुत सारे लोगों को कराया है और जो इगोइस्टिक इंसान है, उसको तो बड़ी आसानी से रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने कौन-सी साइकोलॉजी बताई है? डिटैच टू अट्रैक्ट। अब मैं आपको बहुत एग्जांपल के साथ आपको बताऊँगा, हम लोग परेशान क्यों होते हैं? पहले आपको पता है रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते क्यों हैं? पार्टनर हमसे दूर जाता क्यों है? अब आप कहेंगे सर ये कौन-सी बात आप पूछ रहे हैं? मैं बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न होते हैं आप। मैंने एक शब्द बोला है डिटैच टू अट्रैक्ट। हम जितना उस इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो इंसान हमसे दूर जाता है।
अगर किसी इंसान से ये चीज पूछी जा रही है, किसी पार्टनर से चीज पूछी जा रही है, किसी साइकोलॉजी में अगर इन चीजों को देखा जाए। दूसरी बात, अगर किसी रिलेशनशिप में पीड़ित किसी इंसान को, परेशान आदमी से ये चीज पूछी जा रही है कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई है तो आपने उससे प्यार नहीं दिया होगा, उसको प्यार नहीं दिया होगा तुमने, उसको वैल्यू दी होगी आपने। हाँ, इसका मतलब आपने उसको वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आपने उसको प्यार नहीं दिया है। आपने एक बात देखी है, 95% उन लोगों के डिवोर्स हुए हैं जो महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हैं। 90% उन लोगों को छोड़ा गया है जो बहुत ज्यादा प्यार अपनी वाइफ से करते थे। 90% उन पार्टनर को छोड़ा गया है जो अपनी फैमिली से ज्यादा सामने वाले इंसान को वैल्यू देते थे। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल में ले लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल ज्यादा टूट क्यों रहे हैं? अब मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना। वो इसलिए टूट रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को साइड में रख के उसको वैल्यू देने लगते हैं। और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टूट ही नहीं रहे हैं, वो पर्सनल रिश्ते टूट ही नहीं रहे हैं जिन रिश्तों में अपने आप को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, सामने वाले को कम। तो आज के बाद जितना आप पार्टनर से दूर होने की कोशिश करोगे उतना पार्टनर आपके नजदीक आएगा। हम लोग इमोशनल होकर सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू देने लगते हैं, सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा प्यार देने लगते हैं, और जब सामने वाले इंसान के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं तो गेम शुरू हो जाता है। हम जब उस इंसान को रो रो कर एक एक चीज को बताने लगते हैं तो उसी दिन गेम शुरू हो जाता है। तो ये होता है ड्रामा। इस ड्रामे को हम रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर नहीं होता है। हम तो उसको बार बार फोन करते हैं ना, हम तो बार बार उसको मैसेज करते हैं ना, क्या करेंगे? संभाल पाओगे उस इंसान को? बचा पाओगे उस इंसान को? और रोक पाओगे उस इंसान को? उस इंसान को आप कभी नहीं रोक सकते, आप उस इंसान को कभी नहीं बचा सकते, चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना। उस इंसान से बार बार कॉल करना, उस इंसान को बार बार मैसेज करना, आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते मेरे भाई। सबसे पहले तो आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए उस इंसान से। अगर आपने उस इंसान को अपने से थोड़े दिन के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया, उसी दिन वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा भाई। डिटैच होने की कोशिश करो उससे, आप अटैच हो नहीं समझे। आप जितना डिटैच होगे उतना ही वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब एक बात बताइए, जिस इंसान के ऊपर पूरे तरीके से आप डिपेंड हो वो आपको कैसे वैल्यू देगा? उसको आपने बता दिया कि भाई देखो, मेरी जिंदगी आपके बिना नहीं चलती, मेरी जिंदगी में तो कुछ आपके बिना है ही नहीं। यही तो चीजें आपको धोखा दे रही है, यही से तो आप रिश्तों में खोखले जा रहे हैं। क्यों भाई? ऐसे रिश्तों को आप संभाल लोगे? नहीं बचा सकते भाई रिश्तों को, आप नहीं संभाल सकते आप रिश्तों को। मैं सच कह रहा हूं। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जिस बात को आप सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो बंदा है ये गवर्नमेंट जॉब में है और इसकी एज 60+ है, 60+ है मेरे भाई। और 60+ होने के साथ साथ चीजें इतनी बिगड़ चुकी है। इसका कहना है कि सर, मेरी जो वाइफ है उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था अब से 15 साल पहले, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और आज मेरी वाइफ की एज लगभग 54 है, और आज मेरी वाइफ एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और आज वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो मुझे वैल्यू नहीं देना चाहती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा आपकी वाइफ की कर रही है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है ना, आपकी लाइफ नहीं चल पाएगी। आपके पास चाहे जितना पैसा है, आप जितने वैल्यूबल इंसान हो, तो सामने वाले इंसान को आप कभी रियलाइज नहीं करा सकते, उसको फील ही नहीं करा सकते आप। जितना आप अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, जितना आप रिश्तों को बचाने की कोशिश करोगे, उतने ही रिश्ते आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। अब जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, इसने अपनी वाइफ के लिए रात दिन एफर्ट लगाया है। उसके हाथ में एटीएम देकर रखा है, लो भैया जितना आपको चाहिए यूज कर लो, लो भैया जितना आपको पैसा चाहिए लो यूज कर लो। जितना पैसा चाहिए उसने यूज कराया, जितनी उसकी कोई भी चीज चाहिए लो जी। अब जितनी उसको सुविधाएं मिली उतनी ही चीजें बिगड़ने लगी, जितना उसको प्यार मिला उतना ही प्यार बिगड़ने लगा। तो आपको आपने देखा होगा, अगर आप ज्यादा किसी को खाना देंगे
तो फिर इरिटेट भी तो हो जाता है। अगर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा फिजिकल होगे तो भी इरिटेट हो जाएगा। अगर आप पार्टनर से ज़्यादा बातें करोगे तो बातों से इरिटेट हो जाएगा। अगर अपने पार्टनर से आप बार-बार मिलने की बात करोगे तो भी इरिटेट हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं साइकोलॉजिकल समझा रहा हूँ। ये इंसान अपने पार्टनर को इतना प्यार देता था, अपनी वाइफ को इतना प्यार देता था और आज ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और इसने समझाने की कोशिश की है, कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने कहा कि आप कुछ टाइम के लिए इससे थोड़े दिन के लिए डिटैच हो जाओ। शायद संभावना बन जाए चीजें बेहतर हो जाए। इसने कमाल की बात यह भी की है कि जिस बंदे के वो कांटेक्ट में है उससे भी फाइट कर चुका है। भाई एक बात बताइए, जिस महिला से या फिर जिस पुरुष से हमारा अटैचमेंट हो जाता है तो उसका दिमाग किसके हाथ में हो जाता है? आईडी से बताना। जिस बंदे से हमारा कांटेक्ट हो जाता है, जिस इंसान से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हमारा दिमाग 100 के 100% उस इंसान के हाथ में होता है। हम चाहकर भी उस इंसान को नहीं बचा पाते, हम चाहकर भी उस इंसान को नहीं संभाल पाते। लेकिन जैसे ही हमारा अटैचमेंट उससे होता है, वो एक-एक चीज़ हमारे तरीके से चलने लगता है। एक-एक दाँव हमारे तरीके से चलने जाता है और जो भी डिसीज़न हम लेते हैं, वो स्वीकार उसको होता है। चाहे हम गलत ले रहे हैं, चाहे सही ले रहे हैं, तो यही सेम होता है। अब जिससे वो अटैच है, तो उसी की तो बात मानेगा। आज आप थर्ड पार्टी के साथ लड़के आ गए तो उसने वो बोलेगा तुरंत, यार मेरी जो मेरी लाइफ में जो झगड़ा हुआ है, मैं जो इससे फाइट मैंने की है, वो तेरी वजह से की है। अब तू मेरा साथ छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ। अब आप उससे कुछ वादे करा लेंगे, आप इमोशनली उससे प्रॉमिस करा लेंगे, भाई देखो यार, मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगा और आपकी वजह से आज ये फाइट हुई है मेरे साथ, मैं आपकी वजह से मेरी लाइफ में आज ये झगड़ा पैदा हुआ है, नहीं तो मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ। मेरे पास तो बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ आज ऐसा हो रहा है। तो ये सब किया गया, ये फाइट की, तो आखिर में मैंने इसको कहा कि भाई कुछ टाइम के लिए आप डिटैच हो जाओ इससे। इसने कहा सर ये तो फिर चली जाएगी, ये तो भाग जाएगी किसी और के साथ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इसने कहा कि सर प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत बोलिए, मेरी लाइफ़ का सवाल है और ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा और मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लूँगा। मैंने कहा डिटैच होना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। इसने कहा सर डिटैच? मैंने कहा अटैच कब होना है वो मैं बताऊँगा। जैसे इससे डिटैच होने लगा, थोड़ी डिस्टेंस बनने लगी और जब डिस्टेंस बनने लगी तो उसको लगा कि यार कहीं न कहीं ये मुझसे दूर जा रहा है। भई सफलता के पीछे लोग कब भाग रहे हैं? जब वो आपसे दूर है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर चलता रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे तो आप सफलता के पीछे नहीं भागेंगे। फिर तो आप अच्छे से एन्जॉय करते रहेंगे। तो कोशिश करो आप थोड़ा अपने आप को सँभालने की कोशिश करो। अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अगर आप ज़्यादा रिश्तों में डूबने की कोशिश करोगे, ज़्यादा रिश्तों में अपने आप को खपाने की कोशिश करोगे, नहीं, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा और ज़्यादा डूबने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ता आपसे खत्म हो जाएगा। ज़्यादा सँभालने की कोशिश करोगे, तो भी रिश्ता आपसे खत्म हो जाएगा। तो बार-बार कॉल मैसेज करना पार्टनर को, बार-बार अपने आप को पूरे तरीके से उससे अटैच करा देना, पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट करा देना, नहीं। उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, इंडिपेंडेंट आपको बनना है। तो आपको मैं जो 3 तरीके बताऊँगा, अगर आपने ये तरीके फ़ॉलो कर लिए तो रिश्ते को आप आसानी से चला सकते हैं और सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील भी करा सकते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाता हूँ। उस इंसान के बिना मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं रह पाता हूँ उस इंसान के, मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं चल पा रहा है उस इंसान के बिना। क्या करूँ सर? प्लीज़ सर मुझे कोई रास्ता बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के बाद उस इंसान से कॉन्टैक्ट कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। बिल्कुल बंद कर दो। उस इंसान को कॉल मैसेज बंद कर दो। वो कहेगा सर फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ टाइम के लिए रुको तो भई, डिटैच हो जाओ। मैंने डिटैच करने के लिए कहा आपको। पहले डिटैच होना है ताकि जब तक उसको आपकी नीड महसूस ना हो, तब तक आप उसके पास ना जाएँ। अब आप कहेंगे सर फिर तो भाग जाएगा। मैंने कहा वो भागेगा नहीं। आपको लग रहा है भागेगा, लेकिन भागेगा नहीं। अगर आप उस इंसान को बार-बार कॉल करेंगे, इरिटेट हो जाएगा। एक बात और आपने देखी होगी,
जैसे हमारे पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आती है, तो हमें लगता है कि अगर हम अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, शायद समस्या का समाधान मिल जाएगा, यही तो होता है ना। अब हमारे दिमाग में होता है कि भई अगर झगड़ा है, तो उसको आराम से समझाया जा सकता है, और रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी निकालने के लिए हमें ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे पर बैठकर बात कर ली जाए, कितना बेहतर है। अगर बैठकर बात की जाए और थर्ड पार्टी को निकालने की बात की जाए, तो शायद निकल जाए। ऐसा ही सोचते हैं ना, हर आदमी ऐसा ही करता है, और हर आदमी एडवाइस यही देगा, भाई अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आई है, तो कोशिश करो आप उस इंसान को बुलाओ, उससे बात करो, उससे मिलकर बात करो, और उसके सामने हाथ जोड़ लेना, पैर पकड़ लेना, उससे गलती मान लेना। ये गलती मानना और ये थर्ड पार्टी को निकालना, ये तरीका कहां से है भाई? थर्ड पार्टी को निकालने का तरीका एक केवल है, वो है आपका अपने पार्टनर से बिना बताए डिस्टेंस बना लेना। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? अगर आप बिना बताए अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना लेते हैं, बिना बात किए अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना लेते हैं, तो आपके पार्टनर के मन में एक सवाल पैदा होता है, भाई ये ऐसा कैसे हो गया? ये इंसान तो मेरी लाइफ अच्छे से चल रहा था, ये इंसान तो मेरी लाइफ में पूरे तरीके से सब कुछ कर रहा था, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ इसको, क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात, ये क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है मुझे। ये चीज़ उसको फ़ील होने लगती हैं, और सोचने लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। आज के बाद अपने पार्टनर से कुछ टाइम के लिए डिटैच होना, फिर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अब दूसरा पॉइंट सुनना। आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टनर को बहुत सारे गिफ्ट दोगे, पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, पार्टनर आपका रहेगा। अगर आपका पार्टनर एक बार आपसे फाइट करके चला गया है, अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है और आपसे फाइट करके चला गया है, और आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को समझा पाना आसान है, और उस इंसान के सामने जाकर आप भीख मांगेंगे और रिश्ता बेहतर हो जाएगा? कभी भी रिश्ता बेहतर नहीं हो सकता है, बात ध्यान रखना मेरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान के सामने आप अपने रिश्ते की भीख मांगेंगे, आप उसको फरिश्ते की तरह पूजेंगे, आप उसको फरिश्ता समझ लेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं मेरे भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के बाद उस इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार भी मत दिखाना, और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, आपका उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करना भी आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकता है भाई। फ़ोन करना, मैसेज करना, बार-बार उसको कॉल करके उसको ये कहना कि यार मैं इस रिश्ते में रह लूँगी, कुछ भी गलती मुझसे हुई है तो बता दो मुझे, मैं फिर भी आपके साथ रह लूँगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि कुछ बिचौलियों को भी वो लेकर आ जाते हैं, कुछ मीडिएटर को, और उस मीडिएटर से कहलवाते हैं, या फिर वो क्या करने लगते हैं, वो किसी-किसी नंबर से कॉल करने लगते हैं। उसको कहने लगते हैं कॉल करके, यार सुनो तो मेरी बात को प्लीज़, सुनो तो यार मेरी प्रॉब्लम को प्लीज़, मैं नहीं रह पाता हूँ आपके बिना। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो रुको। अगर इस तरीके की आप चीज़ों में फँसे हैं, तो रुको। अगर आपको ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप सामने वाले इंसान को प्यार दिखा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश मत करो। बार-बार फ़ोन मैसेज मत करो पार्टनर को, चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो मैंने आपको क्या कहा है कि थोड़ा साइलेंट होकर सामने वाले इंसान को 2-4 दिन के साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, और एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना है। एफर्ट आप लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देने लगते हैं, बीच में किसी मीडिएटर को घुसा देते हैं, उसको कहने लगते हैं यार प्लीज़ मेरा रिश्ता ये सही करा दो। अब जैसे आप उसको जाकर बताते हैं, वो कुछ और जाकर आगे बताता है। वो उसको जाकर कहता है कि देखो यार, ये तूने मेरे साथ ऐसा किया था। वो तो सामने वाला गलतियाँ गिनवाएगा ना अभी। जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो गलतियाँ गिनवाई जाती हैं। अब गलतियाँ गिनवाई जाती है तो रिश्ता कभी बेहतर नहीं हो जाएगा। अगर आप पार्टनर से अभी मिलने जाएँगे, अभी बात करने जाएँगे, तो आपकी गलतियाँ गिनवाई जाएँगी। कुछ बात समझ आई? गलतियाँ गिनवाई जाएँगी, और गलतियाँ गिनवाने के साथ-साथ आपको कमज़ोर किया जाएगा। आपको सड़क पर लाया जाएगा भाई, आपको नीचा दिखाया जाएगा, तो मेरा मानना है
उससे पहले आप थोड़ा डिस्टेंस दो, और जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी, फिर गलतियाँ नहीं गिनवाई जाएँगी। फिर आपकी बात मान ली जाएगी जो आप कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत आ गई है, वो ताकत आ गई है कि आप उस इंसान को रुला सकें। आप उस इंसान को एहसास करा सकें। कुछ समझ आया मेरी बात आपको? अगर ये हिम्मत आपके अंदर है, तो आप उस इंसान को कभी भी रुला सकते हैं। आप उस इंसान को कभी भी रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं, लेकिन करना क्या है आपको? थोड़ा पेशेंस रखना है। बिल्कुल, उसकी कॉल आए, उसका मैसेज आए, ये रोक देना। आप लोग एक गलती और भी करते हैं, आप बहुत सारे स्टेटस लगाने लगते हैं। रोने वाले कि यार तुझसे मेरी दूरी बन चुकी है, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रही हूँ, तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी में ही कुछ नहीं है। ऐसा ही तो होता है ना? अब ये जो डिस्टेंस आप बना रहे हैं, ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ये चीज़ें पूरे तरीके से रिश्ते को खोखला कर रही हैं। तो आज के बाद रिश्ते में ज़्यादा डूबा-डूबी मत करना। थोड़ी डिस्टेंस बना लेना, फिर देखना सामने वाले इंसान की कैसे बिल्कुल बंदरिया बनती है। एक बात और सुन लीजिए, आप ज़्यादा एफर्ट लगाकर ज़्यादा सोचते हैं रिश्ते में बेहतर कुछ कर जाएँगे हम, नहीं। आप ज़्यादा समझाकर तो भी आपको ये लगता है कि रिश्ता बेहतर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। रिश्ता बेहतर होने का केवल एक रास्ता है, वो आपका बेहतर हो जाना। उस पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करना। हम एक गलती और भी करते हैं, हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, और जब पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर हमसे दूर भागता है और ज़्यादा। देखा आपने कभी ऐसा? यही तो गलती करते हैं, और उस समय हमें लगता है कि यार शायद हम इसको समझा देंगे तो हमारे हमसे प्यार करने लगेगा, लेकिन नहीं, उल्टा हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा सँभलिए, चीज़ों में ज़्यादा डूबने की कोशिश मत करो, और ज़्यादा रिश्ते को बचाने की भी कोशिश मत करो, नहीं तो आपके रिश्ते में पूरे तरीके से चीज़ें बहुत खराब हो जाएँगी। रिश्ते को एक ही तरीके से सँभाला जा सकता है, वो सेल्फ लव से। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।